Okay, hi everyone. This is GCP training day 17. Okay, so as यूजुअल जैसा हम करते हैं, सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में। सबसे पहली चीज क्या किए थे, हमने खुद का एक क्या बनाया था, फ्लास्क एप्लीकेशन। सैंपल एप्लीकेशन था जो कि फ्लास्क बेस्ड था, राइट। फ्लास्क बेसिकली क्या है, एक तरह का पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है, राइट। इसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, है ना। इस पाइथन के फ्लास्क एप्लीकेशन में हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही प्री डिफाइंड रहता है, राइट। जैसे कि मेन डॉट पी वाई फाइल था, राइट। बताओ मेन डॉट पी वाई फाइल में हमने क्या डाला था, जो भी राउट्स वगैरह डिफाइन करता हूँ, मेरा एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन जो करना होता है वो सब हम इस पर्टिकुलर फाइल में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक दो फोल्डर देखे थे वहां पे, जब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, फाइल स्ट्रक्चर, अगर मैं फ्लास्क एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर अवेलेबल है। उस स्ट्रक्चर में ना दो फोल्डर्स होते हैं। पहले फोल्डर का नाम होता है स्टैटिक, देखे थे ये वाला फाइल। और हाँ दूसरा हाँ, होता है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट्स होता है, राइट। स्टैटिक में हम क्या रखते हैं, इमेजेस। इमेजेस हो गया, जो भी स्टैटिक कंटेंट होते हैं, सीएसएस की फाइल हो गई, ये सारी चीजें हम किस में रखते हैं, स्टैटिक वाले फोल्डर के अंदर, करेक्ट। और जो मेरा हाँ, टेम्पलेट फोल्डर रहता है, इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, इन एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल के कोड रखते हैं, राइट। और ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने ना अलग अलग कोड में चीजें पढ़ी थी, लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करना है ना, अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना, अलग अलग टाइप के राउट्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि अगर सामने वाला बंदा स्लैश में जाता है तो उसको ये वेब पेज दिखना चाहिए, अगर वो स्लैश वेलकम में जाता है तो उसको ये चीजें दिखनी चाहिए। ऐसा करके हमने एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाया था, राइट। और इस बेसिक एप्लीकेशन को एडवांस करने के लिए मैंने तुम्हें बोला था, या तो तुम चाहो तो खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, या दूसरे कोई वेबसाइट जो कुछ पर्टिकुलर एक्शन आइटम करता हो, जैसे कि मुझे मैंने पीडीएफ दिया तो उसको कन्वर्ट करके किसी और फॉर्मेट में देना चाहिए हो। तो जो भी वेबसाइट है वो तुम बना सकते हो। और उसको बनाने के बाद तुम सेम एप्लीकेशन को जीसीवीएम में कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, ये मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में, राइट। और उसके बाद कुछ एडवांस चीजें बताई थी कि हमने जस्ट एक सैंपल सा किया था, बट इसको और एडवांस करने के लिए हमें क्या करना, एमआईजी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना था, लोड बैलेंसर लगाना था। होप तुम लोग ये वाला ट्राई कर रहे होगे, राइट। नहीं होता तो हमारे पास ब्लॉग रेडी है, उस पे जाके सोल्यूशन देख सकते हो, बट पहले खुद से ट्राई करो। तो ये था लास्ट लेक्चर की चीजें, जहां पर हमने ये सारी चीजें की। तुमने एक चीज गौर की क्या, जो हमने ये जिस तरह से एप्लीकेशन बनाया, उसको जीसीवीएम पे रन किया, वो वो कैसा था कि हमने सारे कोड खुद से डाले, वहां पर कोड चेंज कर रहे थे और ऐसा चल रहा था। बट अभी के टाइम पे मॉडर्न आर्किटेक्चर के टाइम पे हम बेसिकली क्या करते हैं, मोस्टली हम कंटेनराइज एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं, कंटेनराइज एप्लीकेशन। तो अभी जो ऊपर वाला था, मे बी तुम इसको एज अ मोनोलिथ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी को कंटेनराइज करेंगे और सेम एप्लीकेशन को कंटेनराइज करके डिप्लॉय करने वाले हैं आज के लेक्चर में क्लाउड रन पे। तुम लोग क्लाउड रन के बारे में कुछ बताओगे मुझे, बोलो। परफेक्ट सर्वरलेस, सर्वरलेस होता है ये। मतलब तुम्हें खुद से बताने की जरूरत नहीं कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन सीपीयू वगैरह तुम अलोकेट करो। पहली फंक्शनैलिटी, दूसरी फंक्शनैलिटी, उसमें वर्जन्स डिप्लॉय कर सकते हो तुम अपने इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। होता है ये, हाँ। तुम वर्जन वर्जन डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। हम्म, ये सब चीजें हमने की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। इवेंट ड्रिवन मतलब जब भी ट्रैफिक कोई बंदा एक्सेस करेगा इसको, देन एंड देन ये क्या होना चाहिए, इन्वोक होना चाहिए, अदरवाइज ये शांत है, राइट। तो उससे उसके बारे, और वैसे भी तुम्हें पता है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में हम तभी पे करते हैं जितना हम कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे पेमेंट होता है, राइट। तो ये एक तरह का बेटर सोल्यूशन नहीं लग रहा है, क्योंकि वर्चुअल मशीन में अगर तुम अपना एप्लीकेशन होस्ट करोगे, ऑल द टाइम उसको अप एंड रनिंग रखना पड़ेगा, देन एंड देन वो सर्व कर पाएगा।
बट अगर मैंने उसको कंटेनराइज कर दिया और क्लाउड रन में डिप्लॉय कर दिया, तो कितना ईज़ी हो जाएगा, जब ट्रैफिक आएगा तभी ये इन्वोक होगा, तभी ये सर्व करेगा, अदरवाइज़ मुझे पैसे भी कम देने पड़ेंगे, है ना? तो क्या लगता है पिछला जो सॉल्यूशन था इन द जीसीई उससे बेटर सॉल्यूशन लग रहा है ये? हाँ, है ना? तो मोनोलिथ के लिए, हाँ। मोनोलिथ के कंपैरिजन में माइक्रो सर्विस ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसीलिए आज की ज़्यादातर जो मॉडर्न सॉल्यूशंस होते हैं वो माइक्रो सर्विस बेस्ड होता है, ना कि मोनोलिथ। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमें ना लेटेंसी वगैरह जो चीज़ें होती है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है। जैसे कि अगर तुम देखोगे वो होता है स्टॉक्स बेचते खरीदते हैं, है ना? तो वहाँ पर देखियो, या फिर आई एम नॉट से इसको पर्सनली मत लेना, जैसे बिडिंग वगैरह होता है किसी चीज पे, तो वहां पर मिली सेकेंड्स का भी जो फर्क होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है सामने वाले यूजर्स के वर्किंग पे, राइट? कि अगर वो जैसे कहीं पे बिडिंग चल रही है यहाँ पर, या फिर तुम लोग रेलवे पे साइट टिकट बुक करते हो, देखो कितना कम टाइम लग रहता है वहां पे, जल्दी से टिकट बुक हो जाती है और सारा खत्म हो जाता है ना, तुरंत से। जैसे तत्काल में अगर कभी तुमने टिकट बुक की होगी, तो वहाँ पर देखिए कुछ ही टाइम में सारी टिकटें खरीद खत्म हो जाती है। तो ऐसे जो टाइम क्रिटिकल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पर लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा कम से कम चाहिए, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि उनके जो सारे सर्विसेज़ हैं, वो एक ही जगह पे रहें। एक ही जगह पे इन द सेंस कि उनके बीच की जो नेटवर्किंग है, वो बहुत कम रहे। लेटेंसी सबसे कम होनी चाहिए, ताकि वो बेटर परफ़ॉर्म कर सके। जैसे कि तुम्हारा तत्काल में टिकट बुकिंग करने का सिस्टम, वो हम चाहते हैं बहुत फ़ास्ट काम करे। क्योंकि अगर वो अभी नॉर्मल अगर हम लोग क्लाउड रन या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के साथ जीकेई वगैरह में डिप्लॉय करते हैं, तो बट यहाँ पर कैसा रहता है, जो हमारे कंटेनर्स रहते हैं वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा स्लाइट डिफरेंस रहता है। हमें उतना ऑब्ज़र्व नहीं होता क्योंकि हम वेरी स्मॉल स्केल पे अभी टेस्टिंग वगैरह, सैंपल एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं। बट अगर उसी टाइम पे 1000 यूज़र हो, लैक्स में यूज़र्स हो, तो वहाँ पर ये मिलीसेकंड का भी डिफरेंस ना बहुत इम्पैक्ट करता है, राइट? इसीलिए अभी भी मोनोलिथ भी यूज़ होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी यूज़ होता है, बट वाइडली अभी माइक्रो सर्विस यूज़ करता है। सो दोनों का अपना-अपना एक यूज़ केस है। इट्स नॉट लाइक कि ये उससे बेटर है, ये बेकार है। हर एक का अपना एक यूज़ केस होता है। ओके। सो चलो यहाँ आ जाते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट आर्किटेक्चर, राइट? जिसमें हमने करंट सेटअप में क्या किया था, एक सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया था हमारे क्लाउड सेल के अंदर, जो कि लोकल लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर उसको हमने सेम एप्लीकेशन को क्लाउड कंप्यूट इंजन में होस्ट किया था। कुछ फायरवॉल के रूल्स बनाए थे, ऑटोमैटिक बना था, या फायरवॉल रूल वो जो चेक मार्क किया था हमने उसकी वजह से। और फिर यहाँ पर एक यूज़र जो है वो, या फिर तुमने भी टेस्ट किया, वो सेम टू सेम वेबसाइट हमें एक्सेसिबल थी, राइट? इतना हमने कर लिया। होप सो तुम ये वाली चीज़ ट्राई आउट कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे होगे तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। आई विल हाइली सजेस्ट, ताकि तुम्हें भी अंडरस्टैंडिंग आए। आज हम क्या करने वाले हैं उस पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन। ये हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन होगी। सेम चीज़ हमारे लोकल लैपटॉप पे हमने अभी क्या किया है, सेम फ्लास्क एप्लीकेशन रखा है। ये उस टाइम ही बनाए थे। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, अब आते हैं हम डेवऑप्स टूल्स में। यहाँ पर एक तुम्हें कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ मैं, दैट इज कंटेनर रजिस्ट्री। सो पहले देख लेते हैं कंटेनर रजिस्ट्री होता क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। किसी को आइडिया है कंटेनर रजिस्ट्री होता क्या है? जहाँ पे हमारी इमेजेस होती है, रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री, ओके। सो बेसिकली क्या है, देखो, सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन होता है, इस एप्लीकेशन को हम पैक करते हैं। याद है जब मैं डॉकर पढ़ाया था तो तुम्हें बताया था कि एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसी को पैक कर देते हैं, और उसको पैक करने के बाद हम बनाते हैं क्या, कंटेनर। कंटेनर इमेज। क्या बनाते हैं, कंटेनर इमेज। इस कंटेनर इमेज के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन, दूसरा होता है उसकी डिपेंडेंसी, है ना? इसको ओवरऑल हम बोलते हैं कंटेनर इमेज। और कंटेनर इमेज बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है तुम्हारा डॉकर,
ठीक है। और भी आते हैं और टूल्स अवेलेबल है जैसे कि पॉडमैन हो गया, है ना। और गूगल क्लाउड में इसी का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, क्लाउड बिल्ड। हाईली सजेस्ट करूंगा ये एक बार ट्राई आउट करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन लिया, उस एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया, उससे बनाया कंटेनर इमेज। तो एक बंडल बना लिया मैंने, पैकेज बना लिया जिसको हम लोग कंटेनर इमेज बोलते हैं। इस कंटेनर इमेज के अंदर दो चीजें होती है, एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसी। ओके, अब इस कंटेनर इमेज को हमें अगर कहीं पे स्टोर करके रखना है तो वो स्टोरेशन के लिए हम यूज करते हैं सम काइंड ऑफ कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेनर रजिस्ट्री तुम्हारे पास अवेलेबल है, क्या है वो, कोई बताएगा? आई थिंक साइड बाय साइड डॉकर क्लासेस भी चल रही हैं, कोई तो आइडिया दो। डॉकर हब। करेक्ट, डॉकर हब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। ये भी एक तरह की कंटेनर रजिस्ट्री है। तो तुम लोग जितने भी इमेजेस फेच करते हो इंटरनेट से, मोस्टली वो इमेजेस कहाँ से आती है? डॉकर हब से। डॉकर हब से। ओके, सो बहुत सारे डेवलपर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने उबंटू का इमेज बना के रखा है, काफका का, इंजन एक्स का, जो भी टूल्स हम यूज करते हैं मोस्टली जनरली, वो सारे के सारे टूल्स के जो इमेजेस होते हैं वो हमारे कंटेनर रजिस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेनर रजिस्ट्री हमारा डॉकर हब। तो जितने भी इमेजेस तुम देखोगे मोस्टली जो भी पब्लिक इंटरनेट से उठाते हो वो सारे यहीं से आते हैं, ठीक है। बट कैसा होता है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस अवेलेबल है कि अगर तुम डॉकर हब यूज कर रहे हो तो वहां पर तुम आईएम कैसे लगाओगे, तुम कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे तुम्हारे एम्प्लॉयज में से कुछ एम्प्लॉयज को कंटेनर रजिस्ट्री से इमेज पुल या पुश करने का एक्सेस होना चाहिए, कंटेनर वहां से उठा सकता है कि नहीं, उसको डिप्लॉय कर सकता है कि नहीं। ये सारे जो आईएम लेवल पे परमिशंस हमें ऐड करने होते हैं वो मैं डॉकर हब पे नहीं कर सकता। इसीलिए गूगल ने क्या किया, खुद का एक कंटेनर रजिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। सो जैसा सेम मैनर में हम कंटेनर इमेजेस बनाते थे और वो कंटेनर इमेजेस हम स्टोर करते थे डॉकर हब पे, सेम हम स्टोर करने वाले हैं डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री पे। अब इसका एडवांटेज क्या है कंटेनर रजिस्ट्री यूज करने का? सबसे पहली चीज, ये हमारे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, पहली चीज तो ऐसा कोई भी नहीं है कि पब्लिकली कोई भी आके इसको एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज, मेरे पास आईएम के थ्रू ये कंट्रोल मिलता है कि मैं इस कंटेनर रजिस्ट्री के लेवल पे परमिशन डिफाइन कर सकूं। जैसे कि सपोज मेरी टीम में 5 लोग हैं, एक डेवलपर है, डेवलपर का काम क्या है, एप्लीकेशन बिल्ड करना, एप्लीकेशन बिल्ड करने के बाद उसकी इमेज बनाना, कंटेनर इमेज, और उस कंटेनर इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर डालना, GCR। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश करना। इमेज उसने बनाया मतलब बिल्ड किया, अब उस बिल्ड इमेज को पुश करता है वो कहां पे? GCR पे, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। तो मेरा जो डेवलपर होगा उसको मेरे को सिर्फ यही राइट्स देने हैं आईएम के थ्रू कि भाई तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, इमेजेस पुश कर सकते हो GCR के अंदर, ये परमिशन बस देनी है। अब मेरे पास कोई क्लाउड इंजीनियर अवेलेबल है, उस क्लाउड इंजीनियर को मुझे क्या करना है, तुम GCR से इमेज क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो। पुल करना मतलब क्या ऐसा होता है, अगर मुझे इसको क्लाउड रन पे डिप्लॉय करना है ना, या फिर मेरे को GKE पे इस इमेज को डिप्लॉय करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को वहां से लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा इन द सेंस इसको क्या करना पड़ेगा, बोलो, डाउनलोड या फिर पुल करना पड़ेगा, है ना। तो पुल करने का एक्सेस भी मैं आईएम के थ्रू क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दे सकता हूं। तो तुम लोग देखोगे अगर कि मैं डॉकर हब यूज कर रहा हूं तो डॉकर हब पे ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं मिलती, राइट। पहली चीज तो ये है, डॉकर हब पे कुछ रहेगा तो हर कोई एक्सेस कर सकता है अगर मैंने पब्लिक रेपोजिटरी में उसको सेव कर रखा है। वहां भी ऑप्शन रहता है कि तुम खुद का प्राइवेट रेपोजिटरी बना सकते हो, बट इस तरह से फाइन ट्यून मैनर में जो आईएम हम अप्लाई कर पाते हैं क्लाउड के अंदर, वो मैं वहां नहीं कर सकता, ठीक है। और प्लस कैसा है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं, देखो गूगल के अंदर ही ये GCR अवेलेबल है, मतलब कंटेनर रजिस्ट्री, तो हम कैसे इजीली
यहाँ से इमेजेस पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, और गूगल के डिफरेंट जो सर्विसेज हैं जैसे कि क्लाउड रन या जीके, उसमें मैं इन इमेजेस को क्या कर सकता हूँ, इजीली डिप्लॉय कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सोल्यूशन था जो कि गूगल क्लाउड नेटिव है, ये ज्यादा बेटर सोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू कंटेनर रजिस्ट्री या फिर पब्लिक कंटेनर रिपोजिटरीज। क्लियर हुआ इतना? हाँ। तो समझ में है कंटेनर रजिस्ट्री होता क्या है, जहां पर हम कंटेनर इमेजेस सेव करते हैं। पहली बात, गूगल में सेम ऑफरिंग को क्या बोलते हैं, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक तो ये जीसीपी नेटिव है, तो इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरे दूसरे सर्विसेज के साथ। दूसरी चीज, आईएम के बेसिस पे हम जिस भी पर्सन को जो भी फाइन ट्यून मैनर में परमिशंस देनी है वो हम इजीली दे सकते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, ये हो ओके। गया क्लियर। तो बेसिकली हमारा आज का एजेंडा कैसा रहेगा, हमारे पास ऑलरेडी फ्लास्क एप्लीकेशन अवेलेबल है, लास्ट टाइम हमने बनाया था। अब इसको हाँ। हम क्या करेंगे, इससे बनाएंगे कंटेनर इमेज। क्या करेंगे, कंटेनर इमेज बनाएंगे। कंटेनर इमेज में बेसिकली बताओ क्या होता है, एप्लीकेशन ऐप होता है और डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी, उसकी डिपेंडेंसी होती है। इन दोनों को पैक करते हैं और उस पैकेज को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कंटेनर इमेज। इस कंटेनर इमेज को मैं पुश करूंगा कहां पे, जीसीआर। जीसीआर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, या तुम भी चाहो तो तुम खुद से भी इसको डॉकर हब पे भी डाल सकते हो, बट हमें जीसीपी नेटिव सॉल्यूशंस यूज करना चाहिए। ओके, अब आते हैं आगे। इसके बाद इसी इमेज को पुल करके, या फिर पुल करना बोलो, या फिर इसी को डिप्लॉय करेंगे हम हमारे कंटेनराइज सोल्यूशन। कंप्यूट में कंटेनराइज सोल्यूशन कौन कौन से हैं, एप्रन है, क्यूबरनेटिस तो इंजन, क्लाउड रन बोलते हैं उसको, हाँ, क्लाउड रन है, और एक और क्या है, कुबरनेटिस है। जीके, गूगल कुबरनेटिस इंजन, राइट। तो हम क्या हम्म, करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे गूगल क्लाउड रन पे। ओके, या तो ये ऐप हमारा इंजन। ऐप इंजन, ऐप इंजन पास सर्विस होता है, तो उसके लिए ऑलरेडी सिद्धेश ने ब्लॉग बना रखा है, सो यू कैन गो थ्रू इट। बट currently we are going to deploy our application in cloud, ठीक है। ओके ओके। सो ये वाली चीज है। ओके, चलेगा। सो ये एजेंडा समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन अवेलेबल है, हमें जस्ट उसका कंटेनर इमेज बनाना है। तो अगर तुम अभी डॉकर की जो सीरीज चल रही है वो अगर गो थ्रू कर रहे होगे, तो तुम्हें पता होगा कि अगर मुझे किसी एप्लीकेशन का इमेज बनाना है उसका, तो मेरे को एक चीज की जरूरत होती है, उस चीज का नाम है डॉकर फाइल। और देखो, डॉकर वो टूल है जिसके थ्रू हम बनाते हैं, तो मेक श्योर करना ये तुम्हारे पास डाउनलोडेड रहे। अगर तुम क्लाउड सेल यूज कर रहे हो, राइट, तो ये पहले से अवेलेबल रहता है क्लाउड सेल के अंदर। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि क्लाउड सेल के साथ चलते हैं, कि उसमें पहले से सारी यूटिलिटीज अवेलेबल रहती है। तो डॉकर भी उसमें है अवेलेबल, मैं दिखाऊंगा कैसे लगता है। तो डॉकर एक यूटिलिटी है, टूल है, जिसके थ्रू हम कंटेनर इमेजेस बनाते हैं। और अगर मुझे कंटेनर इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मुझे एक फाइल की जरूरत पड़ती है। दैट फाइल नेम्ड इज, क्या बोलते हैं इसको, डॉकर फाइल, जिसमें मैं डिफाइन करता हूं कि अगर कोई कंटेनर इमेज बनने वाला है तो उसमें वो कैसे बनेगा, और कौन से प्रोसेस वो रन करेगा, क्या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रहेंगे, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो रहते हैं वो मेरे डॉकर फाइल के अंदर अवेलेबल रहते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्टली उसको पुश करेंगे, फिर उसका क्लाउड रन पे डिप्लॉय करेंगे। दिस इज आवर होल एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। स्टार्ट करें। हाँ। ओके, सो ये मैं आ गया क्लाउड सेल पे। सो तुम्हें बता रहा था कि मैं डॉकर कैसा दिखता है, राइट। सो अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे मशीन में डॉकर अवेलेबल है या नहीं है, सो मैं ऐड कर दूंगा कि कैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं। बट अगर तुम क्लाउड सेल यूज कर रहे हो तो जस्ट टाइप डॉकर, ओके, हिट मारो, देखो ये सारा आउटपुट आ गया डॉकर कमांड का।
इट मीन्स कि मेरे क्लाउड सेल में डॉकर अवेलेबल है, ठीक है। और जिस डॉकर फाइल की मैं बात कर रहा था, दिस इज द डॉकर फाइल वी आर गोना यूज, ठीक है, इन आवर एप्लीकेशन। तो ये सेम है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने फोल्डर पे, ट्रेनिंग वर्कस्पेस। ओके, दिस इज आवर फोल्डर, और तुम लोग देख सकते हो वो सारे फाइल्स अवेलेबल है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ओके, इसी फाइल के अंदर हम एक और फाइल बनाने वाले हैं, दैट नेम्ड एज डॉकर फाइल। क्या डॉकर करेंगे? फाइल। सो चलो vi यूज कर लेते हैं, डॉकर फाइल, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली चीज, जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे, चलो गो थ्रू करते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ताकि तुम उसको सिंक कर सको। सबसे पहली जो डिपेंडेंसी थी, जैसे हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था या वो एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि दिस इज द पाइथन एप्लीकेशन, सो मेक श्योर करना कि तुम्हारे लैपटॉप में पाइथन अवेलेबल होना चाहिए, राइट। अब जाके ये पाइथन की सारी यूटिलिटीज वगैरह डाउनलोड किया था हमने, मेन फाइल बनाया था, रन करके देखा था, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में डिपेंडेंसीज डाल रखी थी हमने, है ना। फिर इसके बाद ये हायरार्की वगैरह देखा था हमने, तो ये सारे कोड अवेलेबल हैं। तो सेम टू सेम जो भी प्रोसेस तुमने किया है, वही प्रोसेस तुम डॉकर फाइल में अवेलेबल करने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डॉकर इमेज बनाना। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पाइथन की इमेज लेनी है, बेस इमेज। जैसे कि कैसे, अगर मेरे को उबंटू रन करना है तो उबंटू की इमेज चाहिए। तो अभी कैसे मैं पाइथन 3.7 लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरा एप्लीकेशन पाइथन बेस्ड है, राइट। तो मैं पाइथन की एक इमेज ले रहा हूँ, बेस इमेज, और उसके अंदर फिर सारी डिपेंडेंसी वगैरह एप्लीकेशन के कोड वगैरह मैं डालूंगा, जैसा हमने GCVM पे डाला था। और उसके बाद अगर तुम यहाँ नीचे देख पा रहे हो, ये सेम एप्लीकेशन है जो हमने उस टाइम यूज किया था। याद है क्या, जब जी यूनिकॉर्न का यूज करके हम एप्लीकेशन रन कर रहे थे, वहां भी सेम कमांड यूज किया था हमने, जी राइट। यूनिकॉर्न, फिर बाइंड कमांड, फिर पोर्ट डाला था हमने। ये नया है, वहां पर भी थ्रेडेड डाला था, है ना, और मेन एप्लीकेशन को हम रन कर रहे थे, राइट। तो यहाँ हाँ। भी सेम प्रोसेस है, अगर तुम देखोगे डीपली, हमने जी यूनिकॉर्न इंस्टॉल किया था, है ना। ये वाला कमांड मैंने तुम्हें बताया था कि -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करोगे तो सारी चीजें डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर जो चीजें हम जाके मैन्युअली कर रहे थे, वो हम डॉकर फाइल में डिफाइन करेंगे, और ये सारी चीजें डॉकर ऑटोमेटिकली हमारे लिए करके देगा। स्टार्ट करें? हम्म। और इसमें जो हर एक कमांड का सिग्निफिकेंस है वो मैं बताता तुम्हें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हमारा बेस इमेज क्या होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, पाइथन 3.7, यहाँ पर जस्ट डिफाइन कर दो पाइथन :3.7। अगर तुम उबंटू का इमेज यूज कर रहे हो, या फिर देखो अलग अलग एप्लीकेशन बनाओगे, उसका बेस इमेज अलग हो सकता है। जैसे कि अगर तुमने नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाया है, तो उसका एल्पाइन का इमेज यूज करते हैं हम वहां पे। अगर तुम दूसरा कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जावा बेस्ड, तो उसका कुछ अलग इमेज हो सकता है, बेस इमेज। तो यहाँ पर फ्रॉम कमांड का यूज करके हम बेस इमेज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए पाइथन 3.7। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं। तो यहाँ पर कमांड होता है वर्क dir, और यहाँ पर मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेट करूंगा एप्लीकेशन। तो इसका मतलब बेसिकली क्या करेगा ये कमांड, क्या करेगा, एक स्लैश फोल्डर के अंदर, स्लैश के अंदर, स्लैश एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा ऐप। क्या होगा? ऐप। ओके, सो यहाँ पर स्लैश ऐप हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कमांड यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं 2 डॉट डाल रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या रहता है, पहले डॉट का मतलब है मेरा जो लोकल कंप्यूटर का करंट डायरेक्टरी होगा, ठीक है, उस वहां से सारा डेटा तुम उठाओ, और उसको कंटेनर इमेज जो बनने वाला है, वो भी एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है बेसिकली। वह उस मतलब तुम एज्यूम कर लो कंटेनर इमेज हमारा एक वर्चुअल मशीन। तो जैसे हमने फाइल ट्रांसफर नहीं किया था, पहले जिप फाइल बनाई, फिर वहां जाके वीएम के अंदर अपलोड किया, है ना, तो वो सेम काम हमारा कॉपी कमांड ये कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना ओके। क्लियर हुआ?
अब उसके बाद हम कुछ कमांड्स रन करते हैं कुछ यूटिलिटीज इंस्टॉल करने के लिए। सो पिप इंस्टॉल, हमने gUnicorn इंस्टॉल किया था क्योंकि हाँ हमारा एप्लीकेशन इसी पे चलता है, राइट। उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं। उसके लिए कमांड क्या है, पिप इंस्टॉल -r एंड देन requirements.txt फाइल, करेक्ट। हाँ। ये भी सही है। वो यूनिकॉर्न के आगे हाइफन वाई नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, वो ले लेता है ऑटोमेटिक। ओके। मे भी ले लेना चाहिए हाइफन। ओके ठीक है। हाँ ओके अब इसके बाद अगर तुम देखोगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि पोर्ट नंबर, तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पर देखो $80 लिखो तुम लोग, है ना। या फिर तुम यहाँ पर 80 वर्ड लिखो, मतलब आके नंबर लिखो 80, या फिर तुम इस तरह से इन्वायरमेंटल वेरिएबल डिफाइन कर दो पोर्ट करके, और उसको इस $साइन के साथ इस तरह से कॉल करते हैं। तो इसी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कुछ, env का मतलब होता है एनवायरमेंट, ओके। और वेरिएबल को हमेशा हम लोग कैप्स में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं 80 नंबर का पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमने cmd यूज किया है वहां पर। तुम अगर थोड़ा भी फेमिलियर होगी क्लाउड डॉकर फाइल, डॉकर, इन सब से, तो यहाँ पर ना दो तरह के कमांड होते हैं। एक होता है cmd और एक होता है एंट्री पॉइंट, ठीक है। इसका डिफरेंस एक बार चेकआउट करना। हम यहाँ पर सिंपल एक कमांड रन करने वाले हैं। तो कमांड एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, gUnicorn हमारा यूटिलिटी, बाइंड वगैरह ये सारी चीजें तुम जानते हो, राइट। सो आई एम जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइफन हाइफन होगा, सो ठीक है। आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ पर क्लियर है। सेम कमांड gUnicorn का कमांड यूज करके हमने लास्ट टाइम भी एप्लीकेशन रन किया था, है ना। हाँ मे बी यहाँ पर gUnicorn के बाद हाइफन वाई लग सकता है, ओके। बट वो तब लगता है जब हम एपीटी के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। याद है जब हम लोग ओके। एपीटी वगैरह के थ्रू हाँ इंस्टॉल हाँ करते हैं, हाँ एपीटी गेट इंस्टॉल, उस टाइम पे हाँ। तुम्हें लगता है वाई डालने की जरूरत, क्योंकि वहां पर वो अप्रूवल मांगता है। बट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्या, पिप, ओके। सो इसीलिए नहीं लगेगा, ओके। क्लियर और है वो यहाँ तक। थ्रेड्स के आगे 8 है क्या? दिख नहीं रहा। हाँ 8 है, वो रेड पे है, ठीक है। ओके एक मिनट में हाँ दोबारा दिखा दे रहा हूँ। सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कैट डॉकर फाइल, अब दिख रहा है अच्छे से, हाँ। ठीक है। सो यस। ये हो गया हमारा डॉकर फाइल, रेडी हो गया, ठीक है। ओके सो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास डॉकर अवेलेबल है, डॉकर फाइल अवेलेबल है। अब बेसिकली क्या होता है, डॉकर का अगर इमेज बनाना है तो सिंपल कमांड अवेलेबल है, डॉकर बिल्ड -t, मतलब टैग कमांड है ये, और जो भी टैग देना हो। अभी क्या है, हमें इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर इमेज को, जो भी बनने वाला इमेज है, उसको हमें GCR पे डालना है। किस पे डालना है, GCR पे। तो उसका ना एक स्पेसिफिक URL है। सबसे पहले लोकेशन का नाम एशिया gcr.io, फिर स्लैश हमारा प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद स्लैश, फिर इमेज का नाम, सपोज इसका नाम देते हैं हम लोग GCP डेमो ऐप वर्जन 1, चलेगा, ओके। ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड थिंग है। अगर तुम यूएस रीजन में बना रहे हो, यहाँ पर यूएस होना चाहिए। अगर तुम किसी और लोकेशन पे बना रहे हो तो वहां पर उस लोकेशन का नाम, जैसे तुम लोग देखिए डॉकर हब पे अगर तुम पुश करते हो तो वहां पर सबसे पहले dockerhub.io लिखना पड़ता है, उसके बाद रेपोजिटरी का नाम, और उसके बाद तुम पुश कर पाते हो। सो इन द सेम मैनर ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अगर तुम इमेज बना रहे हो तो उसको बिल्ड करने से पहले इस तरह से लेबल करते हैं, ठीक है, टैग ओके। करते हैं।
ठीक है। सो वो अरे डॉट डॉट लगा डॉट लगाना भूल बिल्ड गया था। ओके, ठीक है। यहाँ पर डॉट का सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्ड देखो, कॉन्टेक्स्ट। डॉक डॉकर जो है ना इतना स्मार्ट है कि वो खुद से रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसके मतलब की फाइल कौन सी है। और डॉकर के मतलब की फाइल हमारे पास क्या है? डॉकर फाइल, करेक्ट ना? सही है। तो अभी कैसा होता है कि हाँ उसको समझ में आ जाता है कि मतलब अगर मैंने ये डॉट पाथ डिफाइन किया है, इट मींस वो समझ जाएगा कि करंट डायरेक्टरी में कोई डॉकर फाइल अवेलेबल है जिसको मुझे रेफर करना है। सो इफ आई हिट एंटर, ऑथराइज करते हैं, यहाँ पर तुम लोग स्टेप्स देखना कि क्या कर रहा है ये। लेट्स सी। देखो, सबसे पहले हमने लाइन नंबर 1 पे क्या डाला था? फ्रॉम पाइथन 3.7। तो सबसे पहले ये पाइथन इंस्टॉल कर रहा है, मतलब पाइथन का जो बेस लाइब्रेरी बेस इमेज होता है वो उठा रहा है, पुल कर रहा है। ओके, सबसे पहले ये किया। ओके उसके बाद ये वर्किंग डायरेक्टरी बनाएगा ऐप नाम का। उस वर्किंग डायरेक्टरी पे मेरे जो करंट लोकेशन पे जो भी डेटा रहेगा, जो भी डेटा इन द सेंस ये सारे फाइल्स दिख रहा है, मेन डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, स्टैटिक और टेम्पलेट, उसको वो कॉपी कर देगा किस पे? ऐप फोल्डर के अंदर, है ना? उसके बाद वो इंस्टॉल करेगा जी यूनिकॉर्न, फिर इंस्टॉल करेगा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है। उसके बाद एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करेगा पोर्ट, और उस पर्टिकुलर पोर्ट पे हमारे एप्लीकेशन को क्या करेगा? एक्सपोज करेगा यूजिंग जी क्लाउड कमांड। तो ये अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है और ये हमारा इमेज बन गया, हो गया हमारा बिल्ड। अगर मुझे अभी इमेज देखना है एक ओके, सो अभी अगर हमें इमेज देखना है तो मैं जस्ट टाइप करूंगा डॉकर इमेजेस। यहाँ पर देखो, इसने एक इमेज पुल किया था पाइथन का 3.7 का, वो दिख रहा है। और हमने एक एप्लीकेशन का इमेज बनाया, वो हमें दिख रहा है विथ वी1 टैग। अब अगर मुझे इसे टेस्ट करना है, तुम लोग सब डॉकर की क्लासेस ले रहे हो राइट? चलो बताओ जल्दी से डॉकर रन का कमांड। डॉकर रन डॉकर हाइफन डी हाइफन आईपी पोर्ट अगर ओपन करने, और अगर डिटैच इंटरेक्टिव नहीं लेना है करते। तो हाइफन पी पोर्ट ओके, पोर्ट सपोज 5000:80। क्यों 80 मैंने 80 डाला यहाँ पे? क्योंकि मेरा एप्लीकेशन पोर्ट क्या है? 80 80, ठीक है। उसके बाद हाइफन पी अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो आईटी, वरना इमेज नेम अगर नहीं इंटरेक्टिव नहीं बनाना तो। नहीं बनाते, ठीक है। ओके, ओके स्टार्ट करें। ओके ओके, सो ये कमांड है हमारा डॉकर रन हाइफन आई टी। फिर यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं मैं एक्सप्लेन करता। डॉकर रन एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम जो भी कंटेनर्स बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं। आईटी इट मींस इंटरैक्टिव टर्मिनल, जैसे तुम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। हाइफन पी फ्लैग तब हम यूज करते हैं जब हमें पोर्ट मैपिंग करना होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो कंटेनर है, राइट, मेरा जो कंटेनर एप्लीकेशन है वो एक्सपोज हो रहा है 80 नंबर पोर्ट पे। उस 80 नंबर के एप्लीकेशन पोर्ट को मैं मैप कर रहा हूँ मेरे लोकल के 5000 पोर्ट को। अब इसका मतलब कैसा हुआ, राइट? कुछ समझ नहीं आया तुम्हें, है ना? सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ होगा वो बताता मैं तुम लोगों को। सो यहाँ देखो, बेसिकली ओके, सो बेसिकली क्या सा होता है, मेरा जो कंटेनर होता है, ठीक है, मेरा कंटेनर जो होता है वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और ये जो मेरा कंटेनर है ये हमें अभी पता है कि 80 नंबर के पोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि हमने जब जो एप्लीकेशन बनाया था याद है क्या, वो 80 नंबर पोर्ट पे चलता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इसको लोकली टेस्ट करना है, ये एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है, कोई भी इमेज जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो क्लाउड सेल है, क्या है मेरा? क्लाउड सेल। इस क्लाउड सेल का जो 5000 पोर्ट है, इस 5000 पोर्ट को मैं ये पोर्ट पे मैप बाइंड कर दे रहा हूँ, मैप कर दे रहा हूँ। इट मींस कि ये जो कंटेनर 80 नंबर के पोर्ट पे जो भी सर्व कर रहा होगा, कुछ भी जो भी इसका चल रहा होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मुझे 5000 पोर्ट नंबर पे दिखेगी।
ओके, इन माय क्लाउड सेल। इसका ये मतलब होता है ओके। -p फ्लैग यूज करने का। क्लियर हुआ? हमेशा ये सिंटैक्स याद रखना, यहाँ हाँ पर थोड़ा गलतियां करते हैं हम, कि पहला वाला जो रहता है वो हाँ, हमारे वहाँ लोकल कंप्यूटर का रहता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला रहता है वो हमारे रिमोट का रहता है। और उसके बाद जो भी वो इमेज हमने बनाई है, हाँ ये हमारे इमेज का नाम है, देखो ऊपर लिखा हुआ है acr.gcr. सो स्टार्ट करें ऋषभ? यस ओके ओके, सो ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कि -p 5000:80 का मतलब क्या है। उसके बाद हमारे इमेज का नाम, ये इमेज का फॉर्मेट तुम जो चाहो वो ले सकते हो बेसिकली, बट हमने ये स्पेसिफिकली ऐसा acr.gcr.io, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी, उसके बाद ये हमारे इमेज का नाम, फिर टैग, इस तरह से जो लिया है, इसका एक रीजन है और वो मैं एक्सप्लेन करूंगा टेस्टिंग के बाद। तो जैसे ही मैंने डॉकर एंड कमांड हुआ, ये मेरा चल गया। अभी मेरा एप्लीकेशन 80 नंबर पे चल रहा है कंटेनर के अंदर, बट वो मैप्ड है मेरे 5000 पोर्ट पे। तो अगर मैं वेब प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू ऑन पोर्ट 5000 करता हूँ, मुझे एप्लीकेशन का आउटपुट मिलेगा। ये सेम एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट डे बनाया था। सो हाँ तुम्हारा अब एप्लीकेशन जो ऐसा मोनोलिथ टाइप का था, उसको हमने कंटेनराइज कर दिया और वो कंटेनर अब सर्व हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, राइट? यस ओके, इससे एग्जिट करने का सिंपल तरीका, कंट्रोल सी दबाओ, हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो हमारा अब कंटेनर इमेज बन गया। अब इसको मुझे पुश करना है कंटेनर रजिस्ट्री में। तो सबसे पहले तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि कंटेनर रजिस्ट्री दिखता कैसे है। तो जैसे सर्च बार में आओ, ये दिख रहा है कंटेनर रजिस्ट्री। चलो ओपन इन न्यू टैब करते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा कंटेनर रजिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस का सेक्शन है। तो यहाँ पर पहले से कुछ इमेजेस बने हुए हैं, राइट, जैसे कि क्लाउड रन का प्रोजेक्ट न्यू। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे होंगे us.gcr.io लिखा है, बट हम जो होस्ट नेम यूज कर रहे हैं, जहां पर हम अपना लोकेशन सेव करना चाहते हैं, वो asia.gcr.io है। मतलब एशिया रीजन के अंदर मैं अपने इमेजेस जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ। और हमेशा हम टारगेट भी क्या रखते हैं कि जो हमारा लेटेंसी है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो भी नियरेस्ट लोकेशन रहता है वहां हम अपने इमेजेस को स्टोर करते हैं। विजिबिलिटी प्राइवेट है, तुम चाहो तो IAM के थ्रू डिसाइड कर सकते हो कि कौन इस पर्टिकुलर इमेज को एक्सेस कर सकता है या फिर देख सकता है, पुल कर सकता है, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर मुझे अपने इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री में डालना है, बहुत इजी कमांड है, सिंपल। तुम्हारा जो ऊपर वाला ही कमांड था वही ले लो। ठीक है, बस यहाँ पर रन के जगह क्या डालोगे? पुश पुश कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, सिर्फ पुश करो। अभी देखो, यहाँ पर मेरे को अलग से कोई टैग करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल अगर डॉकर इमेजेस तुम बना यूज करते हो, डॉकर इमेज बनाते हो, कंटेनर रजिस्ट्री में डालते हो, तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले तुम इमेज बनाओगे, क्या बनाओगे? कंटेनर इमेज, ठीक है। फिर उसको तुम करते हो टैग, और टैग करने के बाद तुम डालते हो उसको कंटेनर रजिस्ट्री में। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। बट हमने क्या किया, जब हम इमेज बना रहे थे तभी जो हमने टैग यूज किया वो हमने कंटेनर रजिस्ट्री के बेसिस पे ही यूज किया। तो gcr.io जो है, gcr.io ये हमारे URL है। तो ये अगर पहले से तुम्हारे पास है, अगर तुम डॉकर यूज करोगे तो dockerhub.io इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है। तो वो हमने पहले ही कर रखा है, acr.gcr.io प्रोजेक्ट आईडी। तो इसीलिए अभी हमें अलग से टैग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली हम पुश कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पुश कमांड रन किया, ये मेरा जो कंटेनर इमेज है वो पुश हो रहा है कंटेनर रजिस्ट्री में। ये उसका 100 मिल गया मुझे। अभी हम जाते हैं कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। लेट्स सी कि हमें हमारा वाला इमेज दिखता है। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारे इमेज का? GCP डेमो ऐप। ये देखो आ गया, दिख रहा है। इसका होस्ट नेम क्या था? asia.gcr.io, और ये प्राइवेट रजिस्ट्री है। आ गया यहाँ पे। तो मतलब अब हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने हमारे एप्लीकेशन का कंटेनर इमेज बना लिया। उस कंटेनर इमेज को बनाने के बाद उसको हमने कंटेनर रजिस्ट्री में डाल दिया।
जो कि प्राइवेट गूगल रजिस्ट्री है ना, जिसपे IAM लेवल पे हम एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनिंग वगैरह भी करनी हो तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो भी वल्नरेबिलिटी वगैरह होती है वो भी स्कैन करके बता देता है, ताकि हम अपनी इमेज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। याद है कि हमने टैग में V1 डाला था, तो वो टैग V1 है। चलो एक और काम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले इसको डिप्लॉय करते हैं हमारे क्लाउड रन पे, हमारे थर्स्ट ऐप। सिंपल है यहाँ पर डायरेक्टली बटन मिलता है, तुम डायरेक्टली चाहो तो डिप्लॉय कर सकते हो क्लाउड रन पे, GKE पे, GCVM पे, बट हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे अभी। हम यूज करेंगे ट्रेडिशनल मेथड फॉर नाउ, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो चलो टाइप करो क्लाउड रन, ठीक है। ओपन करते हैं न्यू टैब पे, यहाँ जाते हैं, यहाँ पर पहले से ही एक डिप्लॉयड है। यहाँ पर देखा क्रिएट सर्विस, जस्ट क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। इमेज का URL, हमारे पास कौन सा इमेज अवेलेबल है, ये दिख रहा है पूरा URL जो हमने इमेज को टैग दिया था स्टार्टिंग में जब बना रहे थे इमेज। देखो asia.gcr.io, फिर हमारा प्रोजेक्ट ID, फिर GCP डेमो ऐप, और बाकी सबका फॉर्मेट देखो सेम है। इसीलिए जब हमने इमेज बना रहे थे ना, अगर तुम्हें पता है पहले से कि उस इमेज को मुझे GCR में डालना है या डॉकर हब में डालना है, उसको पहले से टैग उसी हिसाब से करो, राइट। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मैं, मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है, सिलेक्ट किया मैंने, इसने ऑटोमेटिकली नाम ले लिया। इसको डिप्लॉय करते हैं हम एशिया साउथ 1 में। तो एशिया साउथ 1 मुंबई, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 10 ले लेते हैं। अलाउ ऑल ट्रैफिक, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन। हमारा कंटेनर किस नंबर पोर्ट पे चलता है 80 नंबर पोर्ट पे, राइट, करेक्ट। ओके, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। फर्स्ट जनरेशन, देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप तुम देखोगे तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर सकते हैं, जैसा हमने देखा डॉकर फाइल के अंदर हमने env पोर्ट करके डिफाइन किया था। वैसे ही अगर मेरे पास और वेरिएबल्स है, जैसे कि ID हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर कुछ और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हो गया, वो सारे के सारे वेरिएबल्स मैं यहीं पे डिफाइन कर सकता हूँ। एक और फीचर क्लाउड रन के साथ क्या मिलता है मुझे, इसमें मैं ना सीक्रेट भी अटैच कर सकता हूँ। सीक्रेट अटैच करने का मतलब कैसा है, जैसे कभी कभी कैसा रहता है, आगे के लेक्चर्स में जब हम लोग क्लाउड SQL इंस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां पर जो डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह रहता है वो हम एज अ सीक्रेट रेफरेंस देंगे उसको, ना कि डायरेक्टली पास करना। देखो ना, मतलब दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम अपने क्रेडेंशियल्स मशीन के अंदर रख रहे हैं, है ना। हम कैसे चाहते हैं कोई सिक्योर लॉकर टाइप की चीज हो, वहां से मेरा जो मशीन है वो सीक्रेट पुल करके अपने आप को ऑथेंटिकेट करे सिक्योर मैनर में। तो उस टाइम पे हम लोग सीक्रेट रेफरेंस करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए लीव करो इसको। सारी चीजें सही लग रही है, एक फाइनल चेक एंड लेट्स डिप्लॉय इट। तो आइदर तुम यहाँ पर आके नेटिव तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो, फर्स्ट थिंग, आइदर दिस मेथड, और यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर ये 3 डॉट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी डिप्लॉय टू क्लाउड रन, डिप्लॉय टू GKE या GC ऑप्शन मिलता है, तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। फंस रखा है यार थोड़ा टाइम लेते हैं उसको। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन अब रेडी हो गया है। यहाँ पर तुम्हें एक URL दिख रहा है, ओके, जस्ट इस URL को कॉपी करो और एक नया टैब ओपन करो और इस URL के अंदर जाओ। तो अभी मैं स्लैश आ रहा हूँ, देखो तुम चैट पे मैं डाल देता, तुम लोग भी अपने ब्राउजर्स पे ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये सर्व हो रहा है कि नहीं उधर से। सो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो वेलकम टू दिस। एक और पेज हमने बनाया था शायद एप्लीकेशन में, लेट्स सी कौन सा पेज है वो। कैट करते हैं main.py, स्लैश पे ये index.html देता है और स्लैश वेलकम पे ये हेलो फ्रॉम अभिषेक देता है। तो लेट्स गो टू द स्लैश वेलकम पेज, स्लैश वेलकम, देखो हेलो फ्रॉम अभिषेक दिख रहा है। तुम्हारे में भी एप्लीकेशन सर्व हो रहा है सेम चीज, स्लैश वेलकम पे जाने पे हेलो फ्रॉम अभिषेक दे रहा है ना, और नॉर्मल पे। अभी देखो इसने सारी चीजें करके दी,
अब लास्ट लेक्चर में जो हमने मोनोलिथ एप्लीकेशन बनाया था, वहां पर हमने जीसीवीएम पे उसको होस्ट किया, फिर एमआईजी डिप्लॉय करने वाले थे, फिर उसके ऊपर लोड बैलेंसर, और उसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता, फिर उसके बाद हम यूजर को सर्व कर पाते, राइट। बट यहाँ पर देखो, जस्ट मैंने इमेज बनाया, इमेज इसको दिया, इसने एंड टू एंड यूआरएल वगैरह सबके साथ दे दिया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना इजी था, राइट, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटी इसकी टेस्ट करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट वन मोर वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन, जहां पर हम थोड़ा और चेंज करते हैं स्लाइटली, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, main.py में गया, ये तो तुम लोगों को पता ही है, राइट, ये वाली चीज ऐप राउट वगैरह। इसको कॉपी करके आई कर देते हैं, एक मिनट रुको, सॉरी, इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, vi करते हैं, और हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर एक और नया राउट ऐड करेंगे, ठीक है, सो दैट आई कैन शो यू कि भाई एक और वर्जन हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो। हेलो एवरीवन, दिस इज द टैग, दिस इज द राउट एडेड, है ना, इन द न्यू वर्जन ऑफ कंटेनर इमेज, ठीक है, कंटेनर इमेज, ये बोलने वाला है। अब किस टाइम पे ये बोलेगा, उस पाथ का नाम दे देते हैं न्यू, एंड पाथ भी दे देते हैं न्यू, ठीक है। इतना तो अब समझ में आता है तुम लोगों को, है ना। यस, तो लेट्स सेव इट, क्यू डन। फिर से इमेज बनाने के लिए सिंपल कमांड क्या है, कमांड डॉकर बिल्ड कमांड। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं वर्जन चेंज कर रहा हूँ, वर्जन 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। नया इमेज, अभी देखना कितनी जल्दी बन जाएगा ये, क्योंकि पहले से जो भी पाइथन वगैरह लगना था ना, वो पहले से अवेलेबल है, तो इसने पहले से फेच कर लिया। तो देखो अभी ज्यादा जल्दी बनेगा एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम जितना टाइम लगा था उससे, जल्दी बन गया। फिर से बिल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, राइट। टेस्ट करने का तरीका डॉकर कौन सा कमांड, रन, ठीक है। अभी वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, ये भी परफेक्टली चल रहा है, नो वरीज। अब इसको क्या करेंगे, इसको पुश करते हैं, पुश, सिंपल पुश किया। मेरे को अब ये कहां पर दिखेगा, जीसीआर में, राइट। तो जल्दी से जीसीआर में जाके देखते हैं, यहाँ पर मुझे एक और टैग दिखना चाहिए, उस टैग का नाम क्या है, v2। देखो आ गया v2, जस्ट नाउ मैंने पुश किया और यहाँ पर आ गया, है ना। अब अगर तुम नॉर्मल अभी एप्लीकेशन देखोगे अपना, वो एप्लीकेशन देखो स्लैश वेलकम पे सर्व कर रहा है, बट स्लैश न्यू अगर जाता हूँ, इसको नॉट फाउंड बोल रहा है। बट हमारा जो नया वर्जन है एप्लीकेशन का, उसमें ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। मैंने एक नया राउट ऐड किया है स्लैश न्यू करके, और वो राउट क्या करता है, सर्व करता है हमारे एप्लीकेशन को, राइट। सो बेसिकली अब क्या करते हैं हम, हमारा जो नया वर्जन था उसको डिप्लॉय करते हैं हमारे सेम एप्लीकेशन पे। तो सिंपल है, देखो एडिट एंड डिप्लॉय न्यू वर्जन पहले से यहाँ पर दिया है, जस्ट क्लिक करो इसको, यहाँ पर इमेज आए, इमेज के अंदर हमारा ये वाला इमेज है acia.gcr.io जीसीपी डेमो, यहाँ पर देखो नया वर्जन आ गया। सिलेक्ट करो इसको, एक बार और सिलेक्ट करो, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम, और यहाँ पर एक टिक मार्क दिख रहे हो, सर्व दिस वर्जन इमीडिएटली। अभी अगर कभी कभी कैसा रहता है, कंपनीज में क्या होता है, बेसिकली वो लोग ना जो नया वर्जन आता है एप्लीकेशन का, उसको ना स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिनको बोलते हैं हम लोग बीटा यूजर। कभी सुने हो ये प्रोग्राम, सुने हो, बीटा यूजर्स बनते हैं हम, है ना। तो कोई भी नया एप्लीकेशन का टेस्टिंग के लिए आता है तो हम बीटा यूजर बनते हैं। तो उस टाइम पे क्या रहता है, उनके पास एक से ज्यादा वर्जन अवेलेबल रहते हैं, और जो बीटा वर्जन का
रहता है एप्लीकेशन का, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को, जो भी उस प्रोग्राम के पार्ट रहते हैं, उनको ही सर्व करते हैं ताकि वो टेस्टिंग कर सके रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर हमें वो फंक्शनैलिटी मिलती है, मैं बताता हूँ वो कौन सी फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। उस समय वो नॉट फाउंड बोल रहा था स्लैश न्यू पे, बट अभी ये सर्व कर रहा है। तो इस तरह से तुम ओके। नए नए वर्जन्स बनाते जाओगे, तुम ऐड करते जाओ, और तुम्हारा एप्लीकेशन मतलब एक तरह से इजीली होस्ट होता जाएगा, राइट। कितना इजी वे था, लास्ट टाइम थोड़ा सा ओवरहेड टाइप का लगा था, बट ये कितना इजी है, राइट। इसमें तुम्हें एक चीज का दिक्कत लग रहा होगा कि भाई ये जो दिख रहा है ये नाम, ये ना थोड़ा सा अजीब सा है ना। कोई अगर बंदा यूज भी, और यहाँ पर एक और चीज देखे क्या, ये ताला वाला साइन, इसने एसएसएल भी कॉन्फ़िगर कर दिया तुम्हारे लिए। मतलब ये एक सिक्योर कनेक्शन है। लास्ट टाइम देखे थे एचटीटीपी आ रहा था, नॉट सिक्योर दिखा रहा था, है ना। वो सारी की सारी चीजें इसने खुद से कॉन्फ़िगर करके दे दी तुम्हें, राइट। अब एक ही दिक्कत है कि इसका डीएनएस चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे flipkart.com लगता है, हमारी कंपनी का नाम है वो लगना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें आनी चाहिए, तो वो भी तुम इसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कैसे तुम प्राइवेट में। एक लिंक डाल दूंगा, बहुत अच्छा है, जस्ट गो थ्रू इट। वहां पर तुम्हें बताएगा कि इस पर्टिकुलर डीएनएस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। ओके। उसके बाद कैसा आएगा, flipkart.com/new, ऐसा कुछ। और अभी भी अगर मैं स्लैश पे जाऊंगा तो मुझे सेम ही मिलेगा, मेरा वेलकम पेज। अगर मैं स्लैश वेलकम पे जाऊंगा तो मुझे वेलकम वाला मैसेज भी मिलेगा, देखो। और अगर मैं न्यू पे जाता हूँ तो मुझे न्यू वाला मैसेज भी मिलेगा, करेक्ट। कितना इजीली हो गया। एक और फीचर मैं तुम्हें बता रहा था क्लाउड रन का, दैट इज मैनेज ट्रैफिक, दिख रहा है यहाँ पे। इस पे क्लिक करो। यहाँ पर क्या होता है, दो रिविजन अवेलेबल है हमारे पास। एक रिवीजन ये है, रिवीजन नंबर 1, ये रिवीजन हमारा 2 है। तो यहाँ पर ना अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ, सपोज 80% ट्रैफिक जो है वो मैं चाहता हूँ पहले वर्जन को जाए, और उससे कम ट्रैफिक जो है, मतलब सपोज मैंने क्या किया, इसमें कर देता हूँ 80%, तो 20% ट्रैफिक इसके पास जाए, ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो बीटा यूजर वाला जो मैंने यूज केस बताया तुम्हें, वो इस मैनेज ट्रैफिक फीचर के थ्रू हम अचीव करते हैं। क्लियर। ओके। हाँ। और एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर तुम देखोगे, जो भी मैट्रिक्स है, लेटेंसी, रिक्वेस्ट लेटेंसी वगैरह, वो सारे मैट्रिक्स तुम यहाँ पर देख सकते हो। आगे के लेक्चर्स में हम एसआरई एक्सप्लोर करने वाले हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बेसिकली करता क्या है। क्योंकि देखो, तुम्हें अब इतना आता है कि तुम्हें मैं अगर एप्लीकेशन दूं, तुम उसको किस पर्टिकुलर सर्विस में डिप्लॉय करना है ये डिसाइड कर सकते हो, और कैसे डिप्लॉय करना है ये अब तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है। बट इसके बाद जब एप्लीकेशन तुम्हारा लाइव हो जाता है, एप्लीकेशन चल रहा है, यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है ना, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, मेमोरी या सीपीयू कम तो नहीं पड़ रहा, उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर क्यों आ रहा है, उसको मैं कितना इजीली ट्रबल शूट कर सकता हूँ, उस एरर का सोल्यूशन क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो हम एसआरई के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर जीसीपी ट्रेनिंग, जहां पर हम देखेंगे कि इनकेस अगर एप्लीकेशन पे कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कतें आती है, तो उस टाइम पे हम अलर्ट ऐसे आएगा हमें कि भाई तुम्हारा वीएम बंद हो गया, ये अलर्ट आना चाहिए हमें, ताकि हम जाके जल्दी से एक्शन ले सके, है ना। अगर मेरा मेमोरी का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो मुझे दिखना चाहिए कि मेरा जो सर्वर है वो ज्यादा ओवरलोड नहीं ले पा रहा है, उसको और ज्यादा सीपीयू या मेमोरी की जरूरत है, तो वो कैसे मैं देख सकता हूँ, है ना। इनकेस कभी कभी कैसा होता है कि कहीं पे अगर कुछ इश्यू आया है, मेरे एप्लीकेशन का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो मैं लॉग्स देख के पता करता हूँ कि एक्चुअल में एप्लीकेशन पे उस टाइम पे क्या हो रहा है, तो वो लॉग्स कैसे देखना है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। एक और एड ऑन मैं तुम्हें बता देता हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखोगे ट्रिगर्स है, यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशंस अवेलेबल है, राइट। जैसे कि वो नहीं डालते एआई असिस्टेंट वगैरह, वो सब भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। ये डिटेल्स हैं उसके, यामल फाइल देखो जो अप्लाई हुई है वो अवेलेबल है यहाँ पर। एक और चीज तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, सेटअप कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, दिख रहा है। हाँ हाँ। तो तुम लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा कंसेप्ट सीआईसीडी का, है ना।
पढ़ा है कभी? तो हाँ जी। CI/CD में क्या होता है, कोई भी जो डेवलपर रहता है, चलो मैं इसको दिखाता तुम्हें। सो बेसिकली CI/CD में होता क्या है, बताओ? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, CI/CD, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डेवलपर रहता है, वो डेवलपर क्या करता है, एप्लीकेशन डेवलप करता है, राइट। और वो एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद किसी सोर्स रेपोजिटरी में अपने कोड को रखता है, कमिट करता है, राइट। मेनली वो सोर्स रेपोजिटरी क्या होती है हमारे लिए, गिटहब। गिटहब होती है, राइट। अब अगर कभी भी किसी भी डेवलपर ने कोई भी गिटहब पे कोड डाला, वो क्या करते हैं बेसिकली, इस गिटहब में जैसे कमिट हुआ ना, हमारा जो क्लाउड रन है, वो ना इस पर्टिकुलर गिटहब रेपो पे अपनी नजर लगा के बैठेगा कि जैसे ही कुछ भी इस गिटहब पे कोई चेंजेस होते हैं, वो क्या करेगा, यहां से सारा एप्लीकेशन का कोड उठाएगा। और याद है कि जो डॉकर फाइल हमने रखी थी, वो सेम डॉकर फाइल भी हम इस गिटहब पे डाल के रखेंगे। इस डॉकर फाइल का यूज करके वो कंटेनर इमेज बनाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। और वो कंटेनर इमेज बनाने के बाद उसको GCR में पुश करेगा, और फिर उसके बाद वापस से डिप्लॉय कर देगा क्लाउड रन पे, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, कैसे CI/CD सेटअप करेंगे विद क्लाउड रन, और ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। इसके लिए तुम्हें एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार ट्राई आउट करना, जस्ट गो थ्रू इट, दैट इज क्लाउड बिल्ड। एक बार इसको गो थ्रू करके रखो, क्या है ये, क्या करता है ये, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाउड बिल्ड। तो जितने भी तुम ऑटोमेशन, CI/CD ये सब सुनते हो, राइट, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर अगर तुम हो, तो क्लाउड बिल्ड है जिसके थ्रू वो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे हमने डॉकर का यूज करके इमेज बनाया, हम सेम इमेज बना सकते हैं डॉकर क्लाउड बिल्ड का यूज करके। सेम हम जिस तरह से पुश किए कोड को, कहाँ पे, कंटेनर रजिस्ट्री पे हमारे इमेज को, सेम मैनर में हम क्लाउड बिल्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तुम लोग कभी कभी अच्छा। वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, है ना, वो वर्चुअल मशीन तक तुम बना सकते हो यूजिंग क्लाउड बिल्ड। हाँ, मतलब उसके जितने अंदर भी ट्रिगर्स होते हैं ना। यस, तो जितने भी तुम्हारे पास जी क्लाउड के कमांड्स अवेलेबल हैं, राइट, तुम्हें पता है ना कि जो भी हम कंसोल से करते हैं उनको हम जी क्लाउड के थ्रू भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो सारे जी क्लाउड के कमांड्स हम क्लाउड बिल्ड के थ्रू रन कर सकते हैं, इतना पावरफुल है ये। तो ओके। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डीप डिग आउट करेंगे क्लाउड बिल्ड पे, और उसके बाद जाएंगे SRE में। बट फॉर नाउ, कैसा लगा ये चीज? ये ज्यादा इजी है। अभी तक तुम लोगों ने दो चीजें सीखी। अगर मेरे पास मोनोलिथ एप्लीकेशन है, कैसे डिप्लॉय करेंगे। अगर मेरे पास माइक्रो सर्विसेज का कंटेनर कैसे बिल्ड करना है, उसको मोनोलिथ को माइक्रो सर्विस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, राइट। इजी था? यहाँ तक हाँ। कुछ डाउट? नहीं। बहुत बढ़िया था, राइट। तो आई वुड सजेस्ट, जैसा हमने लास्ट टाइम बोला है, एक बहुत अच्छा सा वेबसाइट बनाओ जिसमें बहुत सारे पेजेस हों, आपस में इंटरेक्ट करें, राइट। और डिप्लॉय करो क्लाउड रन पे, या फिर GC VM पे, या फिर ऐप इंजन पे, या दूसरे सर्विसेज पे, ठीक है। सो जस्ट प्ले करो इन सब चीजों से। नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम यूज करेंगे क्लाउड SQL इंस्टेंस डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, वहां पर डेटाबेस तो लगने ही वाला है, राइट। सो हाँ। वो भी इंटीग्रेट करेंगे। और वो जो चीजें मैंने डिस्कस की, जैसे हम सीक्रेट कैसे रेफरेंस करते हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे, कि हम डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के ID पासवर्ड्स को VM पे या फिर किसी कंटेनर के अंदर नहीं डालते, वो हम डालते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ रेफरेंस। और ये इनबिल्ड फीचर अवेलेबल है GCP के अंदर, तुम्हें अलग से सर्विस इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही सामने है, जस्ट रेफरेंस डालो, हो गया काम, बहुत इजी है, ओके। तो जस्ट एक हाई लेवल देख लेते हैं कि हमने क्या किया आज। सबसे पहले हमारे पास एक क्लाउड सेल में फ्लास्क एप्लीकेशन था, राइट। उस फ्लास्क एप्लीकेशन को हमने क्या किया, डॉकर डॉकर फाइल कंटेनर बना के उसमें ये किया। इसको करते हैं, आई थिंक कंटेनर इमेज आ जाएगा।
नहीं आ रहा। ओके, ये हमारा GCR आ गया। ठीक है, हमें चाहिए क्लाउड रन। राइट, और फिर ये एप्लीकेशन सर्व हो रहा है हमारे किसको, एंड यूजर्स को। राइट, यहाँ पर इंटरनेट यूजर होना चाहिए, इंटरनल यूजर लिख रखा है। ओके, 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 यहाँ पर कुछ कंटेनर वाइज कुछ वैसा दिख नहीं रहा, बट यू कैन थिंक। राइट, तुम्हें आइडिया है क्या होता है कंटेनर। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन था, फ्लास्क एप्लीकेशन से हमने क्या बनाया, कंटेनर। कंटेनर बनाया। राइट, ओके, ये कंटेनर, कंटेनर जैसा कुछ लग नहीं रहा वैसे तो, चलो ये यूज कर लेता है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल था, फ्लास्क एप्लीकेशन है ना। उस फ्लास्क एप्लीकेशन को हमने क्या किया, कंटेनराइज किया। तो कंटेनराइज करने के लिए हमने एक चीज यूज की, उस चीज का नाम बताओगे, डॉकर फाइल। डॉकर। राइट, डॉकर क्या है, हमारा टूल अवेलेबल है, नहीं हाँ, सॉरी, डॉकर यूज किया, डॉकर एज अ टूल। अब डॉकर को कैसे पता चलेगा उसको कंटेनराइज कैसे करना है, उसके लिए मैंने क्या यूज किया, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल। डॉकर फाइल। राइट, अगर तुम्हें नहीं पता डॉकर क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है, सो गौरव का एक बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, सो जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी कि बेसिकली ये काम कैसे करता है, क्या है डॉकर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमने क्या किया, एक डॉकर कंटेनर, डॉकर फाइल बनाई, है ना। उस डॉकर फाइल के को बताया कि भाई हमारा इमेज कैसा होना चाहिए, और वो डॉकर फाइल के थ्रू हमने बनाया एक डॉकर क्या, कंटेनर। राइट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कंटेनर इमेज। इमेज। राइट, ठीक, कंटेनर इमेज बनाया। ओके, अब इस कंटेनर इमेज को हमने क्या किया, पुश कर दिया कहाँ पे, रजिस्ट्री पे, डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री। अब ये डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री के फायदे क्या क्या है, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले तो है ये प्राइवेट रिपोजिटरी होती है, तो हम कोई भी ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता। हम फाइन ट्यून मैनर में IAM पॉलिसीज के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बंदा इस पे एक्सेस कर सकता है या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। राइट, और एक चीज हमने देखी कि यहाँ पर ना स्कैनिंग का फीचर अवेलेबल है, तो अगर वनरेबिलिटी स्कैनिंग देखे, ये देखो यहाँ पर नेवर स्कैन लिखा है, बट हम लोग ये स्कैन भी कर सकते हैं। ओके, ताकि वनरेबिलिटी की स्कैनिंग हो, ताकि हम अपने कंटेनर इमेजेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंटेनर रजिस्ट्री से में जो इमेजेस अवेलेबल थे, उस इमेज को डिप्लॉय किया कहाँ पे, क्लाउड रन। क्लाउड रन पे, जो कि एक सर्वरलेस सोल्यूशन है कंटेनर्स के लिए। राइट, और उसके हाँ। बाद हमने इसको टेस्ट किया कहाँ से, ब्राउजर से हिट करके। राइट, क्लियर यहाँ तक। हाँ, तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था। राइट, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोग डॉकर कंटेनर को रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, और एक देखिए कि हमने एक नया वर्जन भी ट्राई आउट करके देखा कि वो कैसे काम करता है। सो इजी था ये। हाँ। यहाँ पर देखोगे अगर तुम, तो ये जो MIG सेटअप, लोड बैलेंसर सेटअप, फायरवॉल रूल्स बनाना, DNS कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सारी कितनी सारी चीजें थी, बट वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं तुम्हें, सिंपल। राइट,
सब कुछ मिल गया, एक यूआरएल मिल गया, हमारा एप्लीकेशन लाइव है। वो भी सिक्योर नेटवर्क में ना, HTTPS, हाँ उसमें लॉक का साइन भी है। तो देखो कितना इजी था। सो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तुम बना के ब्लॉग्स लिखो इस पे, गूगल क्लाउड कम्युनिटी पब्लिकेशन है, वहां पर पब्लिश करो, है ना। तो एक और शेयर करो लिंक्डइन वगैरह पे, उससे लोगों को पता चलेगा कि तुम किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, या क्या क्या चीजें तुम्हें आती है, राइट। तो कोई भी अगर रिक्रूटर है, उनको इजी पड़ता है, मतलब उनको अगर रिक्वायरमेंट है कोई बंदा जिसको क्लाउड रन वगैरह आना चाहिए, कंटेनर रजिस्ट्री के साथ फेमिलियर बनना चाहिए, और उसको डॉकर आना चाहिए, तो वो तुम्हें रीच आउट करेंगे डायरेक्टली, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास वो रिलेवेंट स्किल सेट है, और तुमने ब्लॉग लिखा है, इट मीन्स कि यू नो द थिंग्स। सो ट्राई आउट करो ये चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा CI/CD, और एंड आफ्टर दैट SRE। ओके देन गाइस, प्ले करो इसके साथ, नए नए राउट्स बनाओ, और ज्यादा एडवांस एप्लीकेशन डेवलप करने की कोशिश करो। फिर देखते हैं कैसे हम होस्ट कर सकते हैं, और जब भी कोई इशू होता है जस्ट पिंग मी। ओके, सो या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।